गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। चलिए, जैसे इसको ढूंढिएगा ना रेगेक्स को, यस। तो ये मिलता है, एक साइट है ना। यस सर। ये जो साइट है, अच्छा रिसोर्स है इसमें। और एक लाइव मतलब टेस्ट करने के लिए भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो चलिए अपना टेस्ट बना के देखते हैं। चलिए, तो उस दिन क्या था हम लोग, ये दो तीन चीज था ना। एक तो नाम हम लोग चेक करना चाह रहे थे। यस सर। कि ये वैलिड है कि नहीं, है ना। तो इसमें हम लोग चाह रहे थे कि ये वर्ड्स हो, ठीक है, और स्पेस भी गिनती करे। और उसके बाद में एक तो पैन था हमारा। पैन शायद हो गया था ना। अच्छा, ठीक है, फिर ट्राई करते हैं। समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ईमेल था। ठीक है, समथिंग लाइक दिस ईमेल था। और उसके बाद में क्या था, पासवर्ड है, लोअर केस अपर केस। तो लगभग सारा रिसोर्सेज यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, ठीक है। तो दिखाता हूँ मैं भी पहले थोड़ा। अच्छा, इसको एक बार छोटा करते हैं लाइक दिस। तो रिस्पॉन्सिव है। चलिए, तो लेट्स वर्क विद दिस, है ना, ठीक है नाम। तो जैसे उस दिन भी हमने देखा था, अच्छा पहले इसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये तो खैर सेटिंग्स है, ये तो नहीं चाहिए हम लोग को अभी। ठीक है, देन ये मतलब आप भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। और कुछ जैसे देखिए, ऑलरेडी यहाँ पे कम्युनिटी पैटर्न्स में जाइएगा ना, तो लोगों ने शेयर किया हुआ है अलग अलग चीजों का पैटर्न्स। तो अभी इसमें नहीं जाते हैं फिलहाल, ठीक है। मतलब फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग आप दिखेगा ना, जैसे पासवर्ड वैलिडेशन के लिए, ठीक है। फिर ये ईमेल वैलिडेशन के लिए देखिए यहाँ पे, है ना। फिर मैच ऑल नॉन मतलब आईपी एड्रेस, ऑलमोस्ट एवरीथिंग का यहाँ पे बना के दिया हुआ है, देखिए, ठीक है। तो मतलब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है यहाँ पे। तो इवन इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो ये साइन अप कर सकते हैं यहाँ पे। और आप भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं चीजें यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो दैट इज कम्युनिटी यस सर। पैटर्न। और ये पूरा बुक टाइप से रेफरेंस है इसका, ठीक है। एंड दिस इज अ चीट शीट, ठीक यस है। मतलब कुछ शॉर्टकट्स वगैरह बताया है। और सर, यही दिखाने हाँ, वाले थे क्या उस समय जो बोले थे आप? हाँ यही वाला सही था। यस ठीक है, सर। कि लगभग लगभग हर चीज यस। यहाँ पे मतलब है, तो इसके बारे में इसके बारे में सब चीज कंपाइल करके रखा हुआ है लोगों ने ना, ठीक है। और सबसे बड़ा बात है ना यस कि सर। एक छोटा सा इंटरप्रेटर टाइप का है, जिससे कि आप ढूंढ सकते हैं यहाँ पे चीजें, है ना, ठीक है। जैसे अभी देखिए यहाँ पे एक रेगेक्स लिखा हुआ है। तो उसके हिसाब से मतलब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि A to Z, ठीक है। और वर्ड एक्चुअली में तो मेरे ख्याल से अगर ये इसको हटा भी देते तो भी काम करेगा। जैसे इफ वी ट्राई लाइक दिस, है ना। ठीक है, जो W है वो स्टैंड करता है वर्ड के असल में लिए, है ना, ठीक है। तो अभी तो एक ही अक्षर पकड़ा, बट जैसे हम प्लस यहाँ पे डाल देते हैं, देखिए पूरा का पूरा वर्ड। तो इन ऑर्डर टू सेलेक्ट अ वर्ड या सर्च मैच फॉर अ वर्ड, आप इतना भी लिखिएगा तो काम करेगा, देखिए ना, ठीक है। तो वो तो खैर वो कैपिटल, वहाँ पे एटलीस्ट एक कैपिटल होना चाहिए उसके लिए लिखा हुआ था, कम से कम एक कैपिटल होना चाहिए। तो देखिए, ठीक है, तो फॉर अ वर्ड यू विल राइट लाइक दिस, है ना, ठीक है, इस तरह से लिखिएगा। चलिए, तो और यस अभी सर। डिस्कस करते हैं। तो वो पूरा पूरा रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ जो हमने पहले भी देखा हुआ था, ठीक है। तो देखिए, यस जितना सर। सिंबल्स है, जितना चीजें आप यूज करते हैं ना रेगेक्स के अंदर में, उसको ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यूल फाइंड कैरेक्टर क्लासेस, यूल फाइंड एंकर्स, यूल फाइंड एस्केप कैरेक्टर्स, ग्रुप एंड रेफरेंसेस, ठीक है। लुक अराउंड, क्वांटिफायर्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ फ्लैग्स करके, तो ये सब चीजें मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से सब तो मैंने भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया हुआ है, बट जो कॉमन होता है, ठीक है, वो सब जैसे यस कैरेक्टर सर। क्लासेस आर द मोस्ट कॉमन थिंग्स, है ना। ये यूज कीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे बताया है कि कैसे आपको बताना पड़ेगा ना इसका जो भी रेगेक्स का जो इंटरप्रेटर होगा उसको कैसे बताइएगा कि क्या चाहिए आपको।
तो कभी भी कैरेक्टर्स मेंशन करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन करना होगा इस तरह से ना, आपको क्या चाहिए कैरेक्टर्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ABC लिखा हुआ है, इसका मतलब है 3 अक्षर, मतलब ये तीनों में से एक अक्षर होना चाहिए, आप ये बोल रहे हैं ना, ठीक है, कि ABC तो मिलना ही चाहिए हम लोग को, है ना, या तो A या B या C ऐसे करके मिलना चाहिए, ठीक है। व्हेन यू से दिस, ये वाला लगाते हैं कैरेट, तो इसका मतलब नॉट, ठीक है, मतलब ABC छोड़ के दूसरा कुछ भी मिले तो हो जाएगा। तो ये सब सब ट्राई करके आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जैसे अभी फिलहाल क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए कुछ कुछ चीजें हैं जिसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे GUI के थ्रू में किया गया है। जैसे ये है कुछ, ठीक है, ये इसको हम लोग क्या बुला रहे थे उस दिन, मॉडिफायर्स बुला रहे थे, ठीक है। तो मॉडिफायर्स के बारे में यहाँ पे आई थिंक फ्लैग्स के रूप में मेंशन किया गया, हाँ, मॉडिफायर को, है ना, ठीक है। यहाँ पे फ्लैग बोला गया, बट एट सम प्लेसेस वी हैव सीन इट एज, ये क्या बोलते हैं, मॉडिफायर की तरह। तो देखिए जैसे यहाँ पे इग्नोर केस हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो इग्नोर केस के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, है ना, मतलब यहाँ पे भी चाहने से आप लिख सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिएगा तो अपने आप यहाँ पे आ जाता है। जैसे अभी G ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल मतलब एवरीवेयर, इट विल सर्च एवरीवेयर, है, ठीक है, वो ग्लोबल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जैसे है ना अलग अलग, जैसे ग्लोबल सर्च आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो रिटेन द इंडेक्स ऑफ द लास्ट मैच फॉलोइंग सब्सिक्वेंट सर्चेस, आते डिस्कस करूंगा और अच्छे से इसको। फिर इग्नोर केस समझ में आता है, मल्टी लाइन मतलब जब एक से ज्यादा लाइन है, ठीक है, तो कहाँ कहाँ सर्च करेगा वही बता रहा है, ठीक है। फिर एक और यहाँ पे यस सर। मिलेगा कि आपको एक सर्च करना है ना, ऑल सर्च करना है असल में, है ना, ठीक है। तो ठीक है, जैसे अच्छा ये तो सिंगल लाइन हो गया, तो आई थिंक इट वाज ग्लोबल ओनली शायद, ठीक है, नहीं ग्लोबल नहीं था, क्योंकि ये वो दूसरा था, मैं दिखाऊंगा वो भी, कहीं ना कहीं है वो भी दिया हुआ। और ये जैसे देखिए जावास्क्रिप्ट का है, और दूसरा जो देखिए PCRE वही वाला ना, पर्ल कंपेटिबल रेगेक्स इंजन करके, है ना, ठीक है। तो ये हर जगह मिलेगा ये वाला, मतलब जो एक्चुअली रेगेक्स यूज करते हैं हम लोग, वो कहीं ना कहीं कहाँ से आता है, पर्ल से आता है, ठीक है। तो चलिए अभी जैसे यहाँ पे ये ट्राई करते हैं सब लिख लिख के। तो देखिए जैसे आप सिर्फ इतना लिखते हैं ना कि इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आप ABC, तो ओनली देखिए अभी नहीं मिला, ये क्रॉस बोला फेल, ठीक है, नथिंग, इट डिड नॉट गेट एनीथिंग, है ना। और हाँ ये यहाँ मिल गया ये वाला। देखिए जैसे यहाँ था ना, एक मैच एनी था, एक मैच फुल था, ठीक है, एक मैच नन था करके, है ना। यस सर। तो ये हो गया मल्टीपल के लिए, ठीक है, ये हो गया मल्टीपल के लिए। जैसे अभी एनी बोला हमने, ठीक है, तो ये सिर्फ एक को मैच करेगा, ठीक है। अगर आप फुल बोलते हैं तो मतलब एक से ज्यादा को मैच करेगा, जैसे था ना प्रेग और प्रेग ऑल करके था हमारा, ठीक है, प्रेग मैच और प्रेग मैच ऑल करके उस तरह से। तो अभी मैच के साथ ही काम करता है, सिंगल सिंगल इंस्टांस अभी आपको देगा, मल्टीपल नहीं देगा, ठीक है। मल्टीपल के लिए बाद में हम काम करके देखेंगे। तो देखिए अभी जब आपने कैपिटल ABC लिखा है, इसका मतलब है सिर्फ अगर A मिला यहाँ पे कैपिटल A तो वो आपको दे देगा, ठीक है, कैपिटल B मिला तो दे देगा, कैपिटल C मिला तो दे देगा, है ना। और ये ग्रे है, यस ये सर। इसको हम मॉडिफाई नहीं कर पा रहे थे, ना, ये वाला को, तो इसको मॉडिफाई करना है तो यू हैव टू डू फ्रॉम ये। जैसे अगर केस चेंज कर देते तो ऑब्वियसली A तो कहीं ना कहीं मिल रहा है, ABC नहीं, ये ऐसा टेक्स्ट लिखा हुआ है कि देखिए इसमें A है ही नहीं, ABC है ही नहीं। अगर मैं केस इंसेंसिटिव भी कर देता हूँ तो भी नहीं मिल रहा है, देखिए ना, ठीक है, तो भी फेल है, बिकॉज उस टेक्स्ट में है ही नहीं है। तो हालांकि अभी केस सेंसिटिव करके चलते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। तो अब देखिए, तो ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है देखिए कि मैचेस कैरेक्टर, ठीक है, जो भी है ये, मतलब ABC में से एक अगर मिल जाता था तो जैसे यहाँ पे लिख ही देते हैं हम लोग, ठीक है, कि देखिए जैसे A लिखा हमने तो मैच कर दिया, ठीक है, ठीक है, या एन, और एप्पल का जानबूझ के मैं APPLE एप्पल लिख रहा हूँ, बट ओनली फर्स्ट सर्च कर रहा है वही अभी बताएगा फिलहाल हम लोग को, है ना, ठीक है। तो अभी हम ऑल का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वी आर ओनली यूजिंग, ठीक है, सिंगल इंस्टांस को हम लोग यहाँ पे चेक करें कि वो है या नहीं है, ठीक है, ओनली दैट मच, है ना। तो देखिए जैसे A आया तो काम किया हमारा, ठीक है। तो अभी एक बार हटा देते हैं इसको, एंड देन तो ये हो गया सिंगल सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। तो ऐसे करके आप जितना भी कैरेक्टर यहाँ पे बोलना चाहते हैं या डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो समटाइम्स सिचुएशन में भी देयर कि यू आर लुकिंग फॉर अ सिंगल कैरेक्टर या कुछ ही कैरेक्टर, जैसे मान लीजिए अगर वॉवेल्स टेस्ट करना है आपको ना, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं A, ठीक है, E I O U करके, ठीक है। तो देखिए एक E मिल गया, ठीक है। तो ऐसे करके ना कि मतलब इसमें वावेल्स है कि नहीं, अगर हम लोग को ये पता करना है, ठीक है, तो वी गॉट वन, ठीक है, आंसर आ गया कि हाँ इसमें वावेल है, ठीक है, इस तरह से। तो वो स्मॉल में भी आप चेक कर सकते हैं चाहने से। तो इफ यू वांट या तो इग्नोर केस कर सकते हैं या स्मॉल वाला को A E I O U स्मॉल में, ठीक है, A E I O U करके भी दे सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू। चलिए, तो अभी ये हो गया सिंगल सिंगल कैरेक्टर पास करना, अगर रेंज पास करना है, ठीक है, या अभी जैसे ये वाला है यहाँ पे लिखा है कि नॉट ABC, तो हमने यहाँ पे डाल दिया कैरेट का सिंबल, और फिर हमने बोला
एबीसी करके, तो देखिए एबीसी को अलावा दूसरा कोई भी कैरेक्टर मिलता है तो मतलब ट्रू इसको बताना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम एबीसी वी हैव लॉट्स ऑफ अदर कैरेक्टर्स, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर मिला तो हमको बता दिया कि हाँ मिल गया है ना, ठीक है, लाइक दैट। यस सर। तो अभी ये रेंज ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है। तो रेंज इज लाइक दिस, ए से लेके जेड इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। कि मतलब इसमें से, इस बीच में से कुछ भी कैरेक्टर मिल जाता है तो सेलेक्ट कर लो, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो यस चलिए, सर। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, डॉट मीन्स अ सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। इट कैन बी एनी कैरेक्टर, ठीक है। जब भी डॉट आप लिखते हैं तो इसका मतलब होता है, देखिए कोई भी एक कैरेक्टर, ठीक है, समथिंग वन कैरेक्टर यू शुड गेट। उसके बाद में ये जो एस है, ठीक है, स्लैश एस, तो दिस इज फॉर, ठीक है, स्पेस एक्चुअली, ठीक है। वहां पे मैच एनी लिखा हुआ है। अच्छा, मैच एनी स्लैश होना चाहिए मे बी, हाँ। हाँ ठीक है, वो मैच एनी। तो यहाँ पे लेकिन मैच लिखा हुआ है, इट्स फॉर स्पेस ओनली, बिकॉज देखिए ना यहाँ पे स्पेस को पकड़ा, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, जब आप स्मॉल में स्लैशेस लिखते हैं, ठीक है, तो इट मींस स्पेस को सर्च करेगा, ठीक है। बट अगर आप कैपिटल में स्लैशेस लिखते हैं तो स्पेस को इग्नोर करेगा एक्चुअली, देखिए ना, ठीक है। तो स्पेस के अलावा बाकी चीजें सर्च कर रहा है ना, ठीक है। बट व्हेन यू से स्मॉल एस, तो अभी हम लोग नेम वाला जो कर रहे हैं, नेम वाला में इसका जरूरत पड़ने वाला है, बिकॉज हमको बीच में ये इसका भी सर्च करना पड़ेगा ना, ठीक है, स्पेस का भी सर्च करना पड़ेगा। एंड डब्ल्यू इज फॉर वर्ड रिमेंबर, ठीक है, लिखा भी है ना वर्ड। तो वर्ड कैरेक्टर्स रिमेंबर, ठीक है, वर्ड कैरेक्टर्स है ना। तो वर्ड कैरेक्टर्स नॉर्मली कैसे बनता है, तो ए बी सी डी से बनता है, ठीक है ना। आई थिंक ये भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है। इवन 1 2 3 4 भी इंक्लूडेड होगा, वो चेक करने के लिए हम लोग जैसे 1 2 लिख देते हैं। और इसमें सिंगल कैरेक्टर को सर्च कर रहा है। अगर आपको पूरा एक वर्ड सर्च करना है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे प्लस डाल दीजिए, ठीक है, तो इट विल सेलेक्ट देती है ना। तो इसमें ये भी आ गया है, यस सर। मतलब स्पेस तक ये रीड करेगा, सिंपल सा बात है, ठीक है, इट विल रीड टिल स्पेस रिमेंबर, है ना, ठीक है। स्पेस सर। तो यस सर। ये हो गया, इसीलिए इसको वर्ड बोला जाता है ना, ठीक है। तो यस सर। बट हमको ये प्लस लगाना पड़ेगा ना, हियर प्लस इज क्वांटिफायर, है ना, ठीक है। तो क्वांटिफायर नाम से लग रहा है ना, क्वांटिटी बताता है असल में, है ना, ठीक है। तो प्लस है, यस सर। एस्ट्रिस्क है, ये सबको हम लोग क्वांटिफायर्स बोलते हैं। तो ये लोग बताता है कितना हमको यूज करना है, ठीक है, कितना कैरेक्टर्स हमको सर्च करना है, ठीक है। तो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड क्वांटिफायर्स, है ना। तो चलिए अभी वो नाम वाला हम ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो लेट्स राइट सम नेम्स, है ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 3 नाम लिखते हैं यहाँ पे। एक राजू लिखते हैं, एक हमारा, एक TYUNJ, एंड एक मेरा नाम लिखते हैं। देखिए तीनों का पैटर्न में क्या है कि तीनों में वर्ड्स अलग अलग है ना, ठीक है। तो इसमें एक ही वर्ड है, यहाँ पे 2 वर्ड है, ठीक है, एंड हियर वी हैव 3 वर्ड्स हैं, ठीक है। और देखिए कहीं पे मैंने पढ़ा हुआ था इसके बारे में, रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में, ठीक है, दे आर नॉट सो इजी टू हैंडल एक्चुअली, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद रहेगा, ठीक है, अदरवाइज भूल जाना भी बहुत आसान ही है, बिकॉज छोटा छोटा कोड्स है यहाँ पे, बहुत छोटा चीजें हैं, एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ट्रिकी है थोड़ा सा, ठीक है, इट्स ट्रिकी। एंड जितना ज्यादा काम कीजिएगा उतना ज्यादा एक्सपर्टीज होगा फिर से, है ना, ठीक है। तो अब देखिए जैसे, अब देखिए पहले भी मैंने ट्राई किया हुआ था, बट सिंपल सिंपल पैटर्न से हम लोग ट्राई करते थे, दैट्स ऑल, ठीक है। बट इस बार मैंने बहुत कोशिश किया कि मतलब अलग अलग टाइप का पैटर्न्स ट्राई किया जाए, ठीक है। तो काफी कुछ निकल के आया, तो ढूंढते ढूंढते फिर ये साइट पे मिला, ठीक है। तो चलिए अभी, हालांकि सिंपल है ये साइट, ठीक है, आप सिर्फ रेजेक्स टाइप कीजिएगा, सबसे पहला साइट यही आता है, ठीक है। तो यस सर। है ना, एंड बहुत यूजफुल लगा मुझे, ठीक है। जैसे अभी सीखने के लिए आप यहीं पे टाइप कर करके सीख सकते हैं, ठीक है। प्लस वो है, मतलब इसमें बहुत कुछ और बताया भी है, बात करते हैं अभी। अब देखिए, अभी मान लीजिए हमको इसके लिए एक पैटर्न बनाना है कि तीनों सेलेक्ट कर सके, वो तीनों को समझे, ठीक है, पैटर्न है ना, ठीक है। जैसे अगर मैंने सिर्फ लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, /W करके, है ना, ठीक है, और सॉरी स्मॉल में, एंड प्लस कर दिया, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट किया है ना, इट सेलेक्टेड दिस। और एक मिनट, मैच एनी है, मैच फुल करते तो नहीं हुआ, मतलब ये शायद अ, ये क्या था, मैं भूल रहा हूँ फिर से। मैच नन, अच्छा अभी मैच एनी करके रख देते हैं, ठीक है। एंड इसका फुल पैटर्न सर्च का भी था कहीं पे, ग्लोबल, हाँ, मल्टी लाइन। मल्टी लाइन में भी वो फर्स्ट और लास्ट ही काम आएगा, यूनिकोड स्टिकी, यूनिकोड था। अच्छा, एक बार प्लस के बाद में एक चीज ट्राई करते हैं हम लोग। मैं मैच करवाने की कोशिश कर रहा हूँ पहले, नहीं फिर भी नहीं किया, मल्टीपल, वो एक ही पहला ही लाइन को कर रहा है। और अगर मल्टी लाइन भी करें, नहीं फिर भी ये तो लिखा हुआ है कि सेलेक्ट करना, उनसे सेलेक्ट कर लिया होता था।
अच्छा ठीक है, अभी आगे लिखता हूँ मैं, फिर उसके बाद देखते हैं इसको। तो लेट्स राइट लाइक दिस। ओके, तो वर्ड तो कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, पकड़ लिया ना। अगर मैं यहाँ पे जाके, ठीक है, लेट मी राइट हियर अगेन, स्लैश एस पहले ना, ठीक है, तो स्पेस, तो चलिए अभी भी उसी को सेलेक्ट किया है, ठीक है, और उसके बाद में फिर मैं लिख रहा हूँ स्लैश डब्लू, ठीक है, उसके बाद में प्लस, सेलेक्ट मल्टीपल तो नहीं है, अच्छा मल्टी लाइन है, अभी भी मल्टी लाइन को हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ग्लोबल को हटाने से भी अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, 3 टेस्ट केस के साथ मैंने काम किया हुआ था, कैसे किया था, अच्छा सिंगल सिंगल ट्राई करके देखते हैं पहले। अच्छा चलिए, नाउ इट्स वर्किंग शायद। अभी एग्जैक्ट पैटर्न इस पे काम कर रहा है अभी फिलहाल, ठीक है, इस पे काम नहीं कर रहा है, इस पे भी काम नहीं कर रहा है। एक और मैं कोशिश करता हूँ, तो स्लैश एस, उसके बाद में फिर स्लैश डब्लू एंड प्लस, देखिए ना। तो अभी क्या हुआ कि ये जो पैटर्न है जो मैंने लिखा है ना, तो सबसे पहले तो सेपरेट सेपरेट लाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो पहले एक ही पैराग्राफ हो जा रहा था शायद, इसके लिए वो मतलब तीनों को रीड कर रहा था जो भी है। तो चलिए नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, ठीक है, देखिए जो मैंने लिखा है यहाँ पे ना, तो इसमें 3 वर्ड है, देखिए, ठीक है, ये स्लैश डब्ल्यू प्लस, ये क्या हो गया, 3 वर्ड, 3 वर्ड तो मेरा ही नाम में है, ठीक है, एंड देयर 2 स्पेसेस, ठीक है, देयर 2 स्पेसेस। तो ये क्या हो गया, ये मेरा नाम के लिए तो परफेक्ट हो गया, ठीक है, बट ये दोनों नाम को रीड नहीं कर रहा है, ठीक है। और मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन था कि हमको ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है जिससे कि कोई भी एक नाम वैलिड है या नहीं है वो हमको पता चल जाएगा ना, ठीक है। तो क्योंकि मतलब स्पेशली हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ तो सिंगल वर्ड का भी नाम होता है, ठीक है, देयर मेनी पीपल हु हैव नेम ऑफ ओनली वन वर्ड, है ना, नो मिडिल नेम नो लास्ट नेम, ठीक है। तो अभी हमको तीनों को चेक करना है, ठीक है। तो एक और यहाँ पे हमारे पास में ये है, क्या ये कैरेक्टर है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, विच इज फॉर ऑप्शनल एक्चुअली, ठीक है, देखिए, है ना, दिस इज फॉर ऑप्शनल। तो बट इसको यूज करने का तरीका एक्चुअली में, अब देखिए, जैसे दीज आर ऑल ऑपरेटर्स, रिमेंबर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। हालांकि थोड़ा अलग टाइप से पढ़ाया जाता है, बट मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट रखना चाहता हूँ, सिंपल होगा हमारे लिए। जैसे देखिए, सब ऑपरेटर है, इसका कोई ना कोई प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी होगा, ठीक है, जैसे हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे 2 ऑपरेटर अगर एक साथ में आएगा तब तो दिक्कत होगा ना, किसी न किसी को प्रेसिडेंस मिल रहा है, तो एक्चुअली क्या हो जा रहा है कि ये वाला ऑपरेटर काम ही नहीं कर रहा है इसके आने की वजह से, है ना, ठीक है, तो दिस हैज बिकम ऑप्शनल और समथिंग लाइक दैट, है ना, ठीक है। और ये क्वेश्चन मार्क नॉर्मली हम लोग लगाते हैं, ठीक है, पूरे ग्रुप के साथ में, जैसे मान लीजिए अगर ये हमने ऐसे कर दिया और इसके साथ में लगा दिया ना हमने अगर क्वेश्चन मार्क, तो आप देखिएगा, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, मतलब ये ऑप्शनल हो गया एक तरह से लास्ट वाला, ठीक है, तो ऑप्शनल हो गया तो इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, लेकिन मुझे तो ये भी चाहिए ना, मुझे तो इसके साथ इसको ऑप्शनल बनाना है, ठीक है, आई हैव टू क्रिएट ऑप्शनल यूजिंग दिस, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, ठीक है, कि इसको हम ग्रुप करते हैं, ठीक है, इस चीज को ग्रुप करते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते थे, ठीक है, तो इसको ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप करने के बाद में हम लोग ये लगाते हैं, देखिए, ठीक है। तो अभी लास्ट वाला जो वर्ड है वो ऑप्शनल हो गया, ठीक है, बट दोनों को सेलेक्ट करना चाहिए था एक्चुअली में, एक ही को सेलेक्ट कर रहा है, तो इट शुड हैव सेलेक्टेड बोथ, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ वो हो रहा है, हमारा चेंज हो रहा है, ये तो खैर इसका वजह से है कि फुल मैच करना चाहिए, क्या मैच करना चाहिए, और समथिंग इज देयर जो मिस हो रहा है जिसकी वजह से देखना होगा, चेक करना होगा, ठीक है, कि वो तीनों को सेलेक्ट कर रहा था व्हेन आई वाज ट्राइंग यस्टरडे। अच्छा देखते हैं, तो ये हो गया, ठीक है, वैसे ही ये सब दोनों को भी ऑप्शनल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसको भी ऑप्शनल बनाते हैं जो हमारा स्पेस है, ठीक है, क्योंकि किसी किसी नाम में होगा, किसी किसी नाम में नहीं होगा वो, ठीक है, लेट्स मेक दिस ऑल्सो ऑप्शनल, और फिर इसको भी ऑप्शनल बना देते हैं। तो चलिए, तो मतलब मिनिमम ये होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम, ठीक है। तो अभी देखिए ये दोनों को तो ले लिया ये, ठीक है, ये दोनों को तो सेलेक्ट किया, ठीक है, तो देन इसको क्यों नहीं सेलेक्ट किया, ये सबको सेलेक्ट नहीं किया भाई, और ब्रेक करने से इसको सिर्फ ले रहा है, ठीक है, तो मेक दिस ऑप्शनल, उसके बाद में ये तो ठीक है, मैचेस एनी वर्ड कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक एंड अंडरस्कोर, ये स्पेस वाइट स्पेस कैरेक्टर, ठीक है, देखिए यहाँ पे वाइट स्पेस लिखा हुआ है और यहाँ पे मैच एनी
वही पूरा मेरे ख्याल से नहीं लिख पाया होगा। ठीक है, द कैरेक्टर सेट that can be used to match any character, including line breaks, and without the dollar, without sorry, dot all flags, and but not supported in all browsers। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, तो देखा जाएगा। तो अभी क्या है कि ये दोनों को थोड़ा सा अब्रप्टली काम कर रहा है ये दोनों सेलेक्ट कर रहा है, हालांकि कंडीशन कुछ इसी तरह का है, ठीक है ना। तो कल मैंने लिखा था तो आराम से काम कर गया था, ठीक है, देयर वाज नो इश्यूज नो प्रॉब्लम, ठीक है, एकदम आराम से काम किया था ये। इनफैक्ट इसी को दूसरा टाइप से भी कर सकते थे, जैसे इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस, है ना, हम ये भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं ABC, ठीक है, इस तरह से, या ABC ऐसे करके। तो पूरा वर्ड को नहीं किया, उतने को ही पकड़ा हुआ। अच्छा, स्टार्ट विथ, स्टार्ट विथ से नहीं हो रहा है। तो ABC प्लस तो है ही, यहाँ पे प्लस तो डाला ही हुआ है हमने, फिर उसका स्पेस आना चाहिए। तो अच्छा, सॉरी सॉरी, नॉट ABC, A to Z टू जेड। अच्छा, पूरा A to Z भी एक साथ में दिया जा सकता है क्या? काम तो कर रहा है। चलिए, लेट मी यूज दिस इन अदर केसेस ऑल्सो। रिजल्ट, एक ही को सिलेक्ट किया सिर्फ ये। खैर ये तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब इट्स, देखिए सही ढंग से ले नहीं रहा है मेरे ख्याल से। या चलिए एक काम करते ज़्यादा बेटर होगा, एक एक से ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो सपोज इनपुट वाज दिस, तो ये पास हो गया, ठीक है ना। और दो वर्ड का लेते हैं, देखिए ये भी पास नहीं, ये कंप्लीट पास नहीं हुआ, समवेयर देयर इज अ मिस्टेक, ये कंप्लीट पास नहीं हुआ। अच्छा एक काम करते हैं, पहले तो कंट्रोल जेड 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 करके जैसा था वैसा एक बार रख देते हैं, क्योंकि मतलब ज़्यादा ऑब्वियस वही है। वर्ड वाला जो था वो कंट्रोल/W से ज़्यादा बेटर टाइप से आता है। तो ये हो गया। तो देखिए दोनों को ले लिया, ठीक है। फिर एक बार ट्राई करते हैं, देखिए अगर आपने राजू दिया वो भी ले लिया, ठीक है, राजू कुमार दिया वो भी ले लिया, ठीक है ना। सपोज SINGH ये भी किया, ले लिया, इसके बाद नहीं लेगा, देखिए ना, ठीक है। तो नाउ इट्स वर्किंग, मेरे ख्याल से वो पूरा पैराग्राफ की तरह ये काम कर रहा है, इसीलिए इट वाज नॉट वर्किंग विद ऑल द डेटा, है ना, ठीक है। तो सिंगल सिंगल पास करे तो कर रहा है, काम कर रहा है आराम से। तो प्रोग्राम में भी इनपुट ऐसे देना होगा, एक ही नाम डालना होगा ना, ठीक है, और वो बता देगा वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए अभी MRIT GAY में देखिए काम कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर देखिए काम कर रहा है। तो अगर आप सिंगल मतलब ओनली फर्स्ट नेम देते तो भी काम कर रहा है, फर्स्ट एंड मिडिल नेम भी देते तो काम कर रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट नेम भी देंगे तो काम करेगा, फर्स्ट मिडिल नेम एंड लास्ट नेम भी देंगे तो काम करेगा, ठीक है। पर अगर किसी वजह से, ठीक है, सपोज, ठीक है, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं, तो ये वो भी डाल दे रहे हैं, डेजिग्नेशन डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इससे ट्राई करते हैं। तो एक तो डॉट आ गया, डॉट नहीं आना चाहिए, चलिए। तो देखिए वो भी एक बग था, ठीक है, डॉट को ही मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि डॉट वर्ड कैरेक्टर नहीं है ना, ठीक है, तो दैट हैज टू बी मेंशन, कि वो भी आ सकता है। तो अब देखिए, तो हमने जो काम किया था कहाँ तक किया था, वी हैड डन टिल 3 ओनली, ठीक है, 3 से ज्यादा नहीं है ना, ठीक है। तो 3 से ज्यादा अगर वर्ड आ रहा है तो क्या हो रहा है, उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहा है ना, ठीक है, इट इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट, है ना, रिमेंबर दैट, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये हो गया हमारा नेम वैलिड है या नहीं है उसका प्रोग्राम हो गया ना, ठीक है। तो ठीक है, दिस इज आवर, ठीक है, ये जी यूज करने का जरूरत नहीं है, ग्लोबली डोंट हैव टू यूज इट, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है ग्लोबल के लिए कि रिटेन द इंडेक्स ऑफ द लास्ट मैच, ठीक है, अलाउिंग इटरेटिव सर्च करके, ठीक है। तो मतलब ये क्या बोलते हैं, अगर एक से ज्यादा को सर्च करना है तब शायद उस समय में ये काम आएगा, ठीक है। तो ट्राई करके देखना होगा सही ढंग से ग्लोबल क्या में काम आता है, और ऐसे यूज कर सकते नहीं कर सकते पता नहीं, बिकॉज PHP में तो नहीं देखा हम लोगों ने, PHP का डॉक्यूमेंटेशन देखा तो वहां पे इसके बारे में मेंशन नहीं था इसे, ठीक है। वहां पे मॉडिफायर्स कम था। इफ आई कम हियर,
जो हमारा ये था फ्लैग्स था, ठीक है। तो इतना फ्लैग्स नहीं दिया हुआ है पीएचपी में, ठीक है। वी डोंट हैव दिस मेनी फ्लैग्स, है ना। हमारे पास में इग्नोर केस था, ठीक है। हमारे पास में देख ही लेते हैं उसको। ये देखिए ना, तो ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे था, ठीक है। जो पैटर्न्स था कैरेक्टर का वैसा ही है। दीज आर द मेटा कैरेक्टर्स, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे इसको और भी। दीज आर द क्वांटिफायर, जिसमें से प्लस अभी हमने यूज करके देखा, ठीक है। देन आफ्टर दैट ग्रुपिंग के लिए पैरेंथेसिस यूज होता है, जो हमने करके देखा है अभी। उसके बाद में मॉडिफायर्स में तो बीच में कहीं पे आना चाहिए था, ये रहा मॉडिफायर्स, देखिए ना। तो ओनली 3 मॉडिफायर्स हैव बीन गिवन। तो एक तो ये, ठीक है, आई वाला, और एक ये वाला कि आप मल्टी लाइन पे कर रहे हैं सर्च, ठीक है, और तीसरा है यू वाला, है ना, ठीक है। तब इससे ज्यादा तो इसमें भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कंप्लीट, जो बोल रहा है ना कंप्लीट रेफरेंस जो है, उसमें भी आप जाके चेक कीजिएगा तो मॉडिफायर्स ओनली 3 देव गिवन, सी, ठीक है। तो बट इसमें क्या है, इसमें फ्लैग्स नाम से लोग दिया हुआ है, दे हैव गिवन मोर, देखिए ना, ठीक है, ज्यादा दिया है। तो ये यूनिकोड है, ठीक है। फिर इग्नोर केस है और मल्टी लाइन है, ठीक है। दिस ग्लोबल सर्च इज नॉट देयर, तो वील हैव टू सी व्हाट इज दिस, ठीक है। अब हो सकता है जावास्क्रिप्ट वगैरह में और भी कुछ ऐड किया है, बिकॉज मेनली देखिए जैसे ये भी चलता है, ये जावास्क्रिप्ट से ही चल रहा है, देखिए ना, ठीक है। दिस इज जावास्क्रिप्ट, और वो पीसीआरई वाला जो है वो, ठीक है। तो उसके हिसाब से है। तो इसमें तो ये भी आ गया, कुछ प्रोसेसर क्लासेस था वो भी देखा था हमने उस दिन, ठीक है, पढ़ा था थोड़ा सा इसके बारे में भी। तो अगर बैक जाए हम लोग, तो फ्लैग्स में, इसमें देखिए थोड़ा अलग है फ्लैग्स, ठीक है, बट ग्लोबल सर्च इज देयर हियर ऑल्सो, ठीक है। मल्टी लाइन है, फिर ये डॉट ऑल भी है, ठीक है। अच्छा, स्लैश एस जो है वो मतलब डॉट ऑल की तरह भी यूज होगा, मतलब एस जो है, ठीक है, यहाँ पे है ना। उसके बाद में एक्सटेंडेड है एंड अनग्रीडी है, ठीक है। तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा है जो कि इसमें मिलेगा, पीसीआरई में मिलेगा, है ना हम लोग को। तो बट देखिए मतलब दोनों इस लेवल पे तो दोनों में काम कर रहा है, ठीक है। इसमें भी काम किया, वो जावास्क्रिप्ट वाला में भी काम किया, देखिए, ठीक है, दोनों जगह ये सर्च करके दिखाया है हम लोग को, है ना। तो चलिए, दिस वाज फॉर द फर्स्ट वन, ठीक है। अगर नेम हमको सर्च करना है तो ये पैटर्न हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से ना, लाइक दिस वी कैन डू इट, ठीक है। अब चलिए वो पैन वाला जो है, तो आप चाहने से अगर लॉग्ड इन है तो यू कैन सेव इट ऑल्सो एक्चुअली, ठीक है। आप इसको सेव भी करके या ऐड टेस्ट करके देखते हैं हम लोग। तो एक तो यहाँ पे है, ठीक है, दूसरा भी बना लेते हैं हम लोग पैन के लिए। तो ABCDE 1 2 3 4, उसके बाद में Z सपोज, है ना। तो देखिए ये तो सिंपल है ज्यादा, ठीक है। और यहाँ पे खुद से देना पड़ेगा शायद, अच्छा जी नहीं देते, जी का जरूरत नहीं है। तो चलिए, तो अभी यहाँ पे क्या मैच कराना है सबसे पहले, ठीक है। तो हमको मैच कराना है ए से लेके जेड तक, ठीक है। बट ये होगा सिर्फ 5, ठीक है, कैरेक्टर तक। तो विल राइट 5 लाइक दिस, ठीक है ना। तो लेकिन ज्यादा जा रहा है अभी भी, ठीक है। तो 1 2 Z एंड 5, है ना, ठीक है, देखते हैं। उसके बाद में था कि हमको ये चाहिए 0 से 9 चाहिए। दैट विल बी 4, दैट विल बी 4। फाइनली फिर से एक ए से जेड होगा, एंड ये 1 होगा, सिंगल होगा। तो ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है, लेट्स कीप इट लाइक दिस ओनली, ठीक है। तो अगर इसके आगे भी लिखते हैं तो सेलेक्ट तो सबको कर रहा है अभी, ठीक है। तो इज इट रीडिंग द कंडीशन। तो हमने बोला यहाँ पे ए से जेड तक होगा एंड 5, ठीक है। ये भी देख लेते पहले इसको कि कैरेक्टर क्लासेस, एंकर्स, एस्केप, ग्रुप, लुक अराउंड, क्वांटिफायर्स। तो क्वांटिफायर्स में प्लस और ये वाला है ना। तो ये हमने बोला अ, कितना होना चाहिए वो हमने बताया, तो 1 3। इसको थोड़ा ठीक से देखते हैं। और ये देखिए ऑप्शनल, ठीक है, क्वेश्चन मार्क इज फॉर ऑप्शनल। तो जैसे ये बताया है
कि मैचेस द स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ द प्रीवियस टोकन। तो 1 से 3 तक अगर देते 3, ठीक है, विल मैच 1 to 3। 3 अगर देते तो विल मैच एग्जैक्टली 3, ठीक है, एंड विल मैच 3 और मोर। तो हम लोगों ने तो ब्रैकेट में 5 दिया है, तो इट शुड मैच एग्जैक्टली 5, ठीक है, उतना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए था, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए था, यस सर। है ना। तो यहाँ तो हमने बोला है A से Z तक। अच्छा, एक काम करते हैं। अच्छा, टेस्ट काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, एक बार चेक करते हैं, ठीक है, कि सब टेस्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सपोज, ठीक है, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे HELLO हेलो, और यहाँ पे नंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स राइट हियर। तो देखिए वो कलर यहाँ पे कुछ और आ रहा है, हमारा वाला में कलर नहीं आ रहा है। ऊपर जो एक्सप्रेशन सर लिखा हुआ है वो ना सर, हाँ, उसमें विथ कलर आ कलर। रहा है, देखिए ना, यस सर। और हमारा वाला में नहीं आ रहा है। अच्छा एक्चुअली, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। व्हाट असल हैपेंड में सर? क्या है, इसमें क्या है ना, ये असल में टेस्ट केसेस है एक्चुअली में ना, ठीक है, सॉरी, गड़बड़ हो यस गया, सर। ठीक है। जैसे देखिए ये इसका नाम अनटाइटल टेस्ट था, ठीक है, तो वो नहीं लिखा है, इसीलिए वो हमको नया टेस्ट बनाना ही पड़ेगा, मतलब इसको हटा के नया बनाना होगा, ठीक है। यस सर। तो ये जैसे इस एक्सप्रेशन को, ठीक है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन था इसको पास करने के लिए, तो वैसे करके आप, जैसे हम अलग अलग एक ही लाइन में ट्राई कर रहे थे ना, तो वी डोंट हैव टू ट्राई इन सिंगल लाइन, ठीक है। तो जैसे ये तो नाम है असल में, ठीक है, एंड हियर जैसे हम लोग उस समय ट्राई कर रहे थे, 2-3 से अगर ट्राई करना है आपको, लाइक दिस, है ना, ठीक यस है, सर। उसके लिए है ये। ये देखिए ना, ठीक है, इट्स फॉर दिस, है ना। और एक को फेल भी करते हैं हम लोग, जैसे ऐड टेस्ट किया हमने और यहाँ पे डाला, ठीक है। यस सर। तो ये तो फेल हुआ बिकॉज ऑफ दैट डॉट, है ना, ठीक है, शुरू में जो डॉट आ गया उसके कारण ये फेल हो गया। अगर हम डॉट को यस सर। हटा भी देते तो, ठीक है, ये कितना मैच किया, इट मैच ओनली दिस मच, है ना, देखिए यहीं तक मैच किया, इससे ज्यादा इसको मैच नहीं किया एक्चुअली में ना, ठीक है, पूरा मैच नहीं किया, ठीक है। तो बट अभी भी मतलब एक तरह से हमारा टेस्ट केस सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। हाँ, ये हमको ये बताना था असल में, ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे तो छूट गया, देखिए कुछ, है ना, ठीक है, समथिंग, मतलब हमको यहाँ पे चाहिए कि एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, अगर हमने ज्यादा दे दिया या कम दे दिया, ठीक है, तो ये हो जाना चाहिए था। इसको बता देना चाहिए था कि ये गड़बड़ है ना, ठीक है, कि समथिंग इज रॉन्ग हियर। तो ये वो तो कर दे रहा है, मतलब ऑप्शनली ये तो बता दे रहा है कि, लेकिन वो वैलिडिटी तो नहीं चेक कर पा रहे, मतलब यहाँ पे तो रॉन्ग होना चाहिए था इसके लिए, ठीक है, इसके लिए एक एरर आ जाना चाहिए था कि ये सही नहीं है ना, ठीक है। तो वो हमको निकालना होगा, ठीक है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो एक यस सर। काम हम कर सकते हैं, जैसे ये तो ऑप्शनल बना दिया, ठीक है, और उसके बाद में हम ये बोल सकते हैं कि इसके आगे और स्पेस नहीं आए, ठीक है, या वर्ड नहीं आए, ऐसे करके कुछ करते हैं, ठीक है। तो डैश एस अगर हमने कर दिया, ठीक है, तो स्पेस छोड़ के दूसरा कैरेक्टर आ सकता है, हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, एंड दैट्स नॉट ऑप्शनल, लेकिन फिर भी तो मतलब उसके आगे देखिए स्पेस है, फिर भी ले ले रहा है, और उसके बाद में /W। सिर्फ इसमें गड़बड़ हुआ, देखिए ये वाला में गड़बड़ हुआ कि बता रहा है कि ये, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, कि मैचेस एनी कैरेक्टर दैट इज नॉट अ वर्ड कैरेक्टर, ठीक है। तो बाकी में स्पेस स्पेस है, तो उसके साथ मैच करा ले रहा है असल में। अच्छा, 1 मिनट और। जैसे अगर यहाँ से स्पेस को हटा देते हैं तो भी काम कर रहे हैं, देखिए, मतलब सीक्वेंस बिल्डअप नहीं हो रहा एक्चुअली में। एक स्पेस रहना चाहिए,
देखिए अगर एक स्पेस भी है तो भी काम कर रहा है सब, है ना, ठीक है। इफ वी हैव गिवन वन स्पेस, है ना, ठीक है, तो भी काम कर रहा है। और मतलब पैटर्न से कोई मतलब नहीं है खास। तो देखिए ये भी दे रहा है, लेकिन सिलेक्शन कितना हो रहा है, सिलेक्शन उतना ही हो रहा है, सिलेक्शन उतना ही हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है। मैचिंग तो मैंने दिखा दिया, ठीक है, मैचिंग मैंने दिखा दिया। अब एग्जैक्ट हमको करना है ना, तो एक काम करते हैं, एक यहाँ पे इसमें लगाने से होगा या अ, नहीं, यहाँ कैरेट लगाने से शायद काम नहीं करेगा, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, काम कर रहा है। और एक यहाँ पे लगा देते हैं, मतलब ठीक है, हाँ अब काम किया, देखिए, है ना, ठीक है। तो देखिए अब ये यस सर। दोनों को क्या बुलाते हैं, ये दोनों को एंकर बुलाते हैं हम लोग, है ना, वी कॉल देम एज एंकर, ठीक है। तो एंकर का काम क्या होता है, मतलब वो ये बताता है कि ये जो आप कैरेक्टर्स या पैटर्न्स डाल रहे हो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो दिस इज फॉर बिगिनिंग, ठीक है। देखिए इसका भी जगह है, ये अलग अलग जगह में लगता था, अलग अलग टाइप से काम करता है ना, ठीक है। जैसे ये अगर आप यहाँ पे देखिएगा, कैरेक्टर्स के साथ में अंदर में अगर ब्रैकेट में लगा दिया आपने इसको, है ना, ठीक है, देन इट मीन्स निगेशन, है, ठीक है, मतलब इसको छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी कैरेक्टर्स यूज करेगा, है ना, ठीक है। तो बट अब इसको जैसे ये बिना ब्रैकेट वाला में अगर आपने लगाया बाहर में, जैसे एस्केप सीक्वेंस में लगा दिया या कहीं और लगा दिया आपने, है ना, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि ये बिगिनिंग का काम करता है, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाता है बिगिंस विथ, है ना। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो है बिगिन होना चाहिए, इससे एक वर्ड से बिगिन होना चाहिए, ठीक है। और इस पैटर्न के बाद में मतलब इट शुड एंड विद दिस पैटर्न, मैक्सिमम इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाना है हम लोग को, है ना, ठीक है। मतलब यहाँ हमने फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एंड है ना, मैचेस द एंड ऑफ द स्ट्रिंग और एंड ऑफ द लाइन, है ना, इफ द मल्टी लाइन फ्लैग है तो, ठीक है। तो अभी मल्टी लाइन का बात नहीं कर रहे, अभी तो सिंगल लाइन में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि इट शुड फाइनली, ठीक है, इट शुड एंड विद दिस, है ना, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। तो हो गया, अब काम कर गया हमारा, ठीक है। तो मैंने बोला ना एक फेल होना चाहिए था ये वाला, तो अब अल्टीमेटली फेल हो गया। तो अब हमारा काम करेगा, आराम से काम करेगा, ठीक है, नॉट टू वरी नाउ, है ना। और यस सर। इसको ये तो ऑप्शनली लिखिएगा, नहीं लिखिएगा तो भी काम करना चाहिए, ठीक है। नहीं नहीं, काम नहीं कर रहा है, मतलब तब क्या हो रहा है कि इसको स्किप कर दे रहा है, देखिए। तो इतना से इतना पैटर्न तक, मतलब ये एंड से सर्च कर रहा है, देखिए, है ना, एंड से सर्च कर दिया ये। तो इसीलिए वो बिगिनिंग भी जरूरी है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, देन ओनली टेस्ट केस फेल हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक अच्छा एग्जांपल ये दिखा हम लोग को, ठीक है, कि पहले से अगर आपने टेस्ट केसेस बना के रखा है और बाद में अगर ये लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कौन सा मतलब सही लिख रहे हैं, कौन सा गलत लिख रहे हैं ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी इसको तो मैं कॉपी कर देता हूँ, और कॉपी करके हम लोग ये पैटर्न को हम लोग, मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, या जो हमारा प्रोग्राम है उसमें भी हम ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोग्राम, है ना। तो जहाँ पे हम लोग ईमेल वैलिडेशन से पहले नेम वाला भी हम लोग कर रहे थे, वो कहाँ चला गया। अच्छा, टेस्ट केस है, यस तो सर। हमारा मेन प्रोग्राम कहाँ